What are candlesticks patterns? Which candlestick is best for trading? How do you read candlesticks? How many types of candlestick patterns are? Which candlestick pattern is most powerful? Does candlestick pattern really work? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं, कंप्लीट कैंडलस्टिक्स पे बात की जाएगी, कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे रीड करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी का ट्रेड डेलर चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को एंड तक देखने का फायदा यही होगा कि आपके कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप कैंडलस्टिक पैटर्न इजीली रीड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए उसके चार्ट्स की जरूरत होती है। जो चार्ट्स के अंदर अपन उसका प्राइस बढ़ता हुआ या घटता हुआ देख सकते हैं। वो जो प्राइस होता है वो जिस फॉर्म में शो किया जाता है वो अलग अलग फॉर्म में शो किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर मेरे देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर चार्ट में अभी जिस फॉर्म में जो पैटर्न जिस फॉर्म में प्राइस शो हो रहा है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में शो हो रहा है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक वैसे ही ये अलग अलग फॉर्म में भी ये प्राइस शो होता है। जैसे कि ये बार्स के अंदर शो, अभी जो प्राइस शो हो रहा है आपके सामने वो बार्स के अंदर शो हो रहा है। ठीक वैसे ये होलो कैंडल्स के अंदर शो हो रहा है। अब ये प्राइस है वो होलो कैंडल्स पैटर्न्स के अंदर शो हो रहा है। ठीक वैसे अलग अलग तरह के अलग अलग होते हैं। कॉलम्स के अंदर शो होता है, कॉलम पैटर्न होते हैं, फिर लाइन, एरिया, बेस लाइन, इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। और प्राइस वही होता है लेकिन जो शो करने का पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही ये जो पैटर्न अब आप मेरे सामने देख रहे हो स्क्रीन के अंदर, इसको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बोलते हैं। इसके अंदर जिस फॉर्म में कैंडल्स के अंदर शो किया जाता है उस पैटर्न को कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोला जाता है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल और इजीली रीडेबल पैटर्न होते हैं और जो मैक्सिमम ट्रेडर और इन्वेस्टर द्वारा यूज़ में लिए जाते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें अलग अलग कैंडल मिल के एक पैटर्न बना रही है, उसको पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहा जाता है। इसमें हर एक कैंडल का अपना अलग मतलब होता है, हर एक कैंडल अपना अलग प्राइस शो करती है। तो हम बात करते हैं इस कैंडल को कैसे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हर एक कैंडल दो तरह की होती है, या तो वो ग्रीन कलर की होगी या रेड कलर की होगी। दूसरी लैंग्वेज में बात करें या तो बुलिश कैंडल होगी या बियरिश कैंडल होगी। कलर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ में लिया जाता है वो बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन कलर यूज़ में लिया जाता है और बियरिश कैंडल के लिए रेड कैंडल यूज़ में ली जाती है। अब आपके सामने स्क्रीन पर दो कैंडल है, एक साइड बियरिश कैंडल, दूसरी साइड बुलिश कैंडल, या एक साइड रेड और दूसरी साइड ग्रीन कैंडल। अब इन दोनों कैंडलों का मतलब क्या है, ये रेड क्यों बनी और ये दूसरी वाली ग्रीन क्यों बनी, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर रेड कैंडल की बात करें तो ये ओपनिंग यहाँ पर कहीं होती है, जहाँ पर ये ओपन होता है उसको ओपनिंग प्राइस बोला जाता है। जहाँ तक हाई लगा था उसको हाई प्राइस बोला जाता है। और ओपन होने के बाद ये ट्रेड अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे करता है और जहाँ तक लो लगाता है उस प्राइस को लो प्राइस बोला जाता है। और ये रेड और बियरिश कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है डे के एंड के अंदर वो ओपनिंग के नीचे होता है। जहाँ पर ओपन होता है उसके नीचे क्लोज होता है, इसलिए रेड कैंडल कही जाती है और बियरिश कैंडल भी बोला जाता है। और वैसे इसकी जो ये अपर जो वीक लगा था ओपनिंग के ऊपर हाई तक जहाँ तक जाता है और क्लोजिंग के नीचे जो लो तक जाता है उसको लोअर शेडो अपर शेडो बोला जाता है और वीक भी बोला जाता है। और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो क्लोज होती है ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस उसको बॉडी भी बोला जाता है। ठीक वहीं पे अगर ग्रीन कैंडल की बात करें अपन, ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल की बात करें तो ये जहाँ पर ओपन होता है उसको ओपनिंग प्राइस बोला जाता है और ओपन होने के बाद जहाँ तक लो लगा था उसको लो प्राइस और जहाँ तक हाई लगा था उसको हाई प्राइस बोला जाता है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग होती है वो ओपनिंग के अपर साइड आती है, जहाँ पर ओपन होता है उसके अपर साइड में जाके ये क्लोजिंग देता है। तो ये कैंडल ग्रीन बनती है और ये बुलिश कैंडल बनती है क्योंकि इसकी क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर होती है, इसलिए इसको ग्रीन कैंडल बोला जाता है और बुलिश कैंडल बोला जाता है। तो हर एक कैंडल दो तरह की होती है, तो एक बुलिश कैंडल होगी या वो दूसरी बियरिश कैंडल होगी। तब अलग अलग कितने प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसी बुलिश और बियरिश कैंडल किसी रियल स्टॉक में जाके रियल चार्ट में जाके देखते हैं। रियल चार्ट में रिलायंस का नाम सुना ही होगा, तो रिलायंस के चार्ट में अपन देखते हैं बुलिश और बियरिश कैंडल वहाँ पर कैसे रीड करनी चाहिए, कैसे क्या उसको इंडिकेट करती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप फ्री में किसी भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हुए उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस फ्री में कर सकते हैं। वरना आपको कोई भी अकाउंट के कोई भी ब्रोकर आपको चार्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपको फ्री में चार्ट्स देखने हो तो आप ट्रेडिंग व्यू जैसी साइट पे जाके आप चार्ट देख सकते हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करता हूँ रिलायंस के अंदर चार्ट के अंदर। अगर रिलायंस के अंदर ये अलग अलग कैंडल बन रही है तो इसके अंदर कोई भी दो कैंडल चूज़ में लेते हैं, एक बियरिश कैंडल चूज़ में लेते हैं और एक बुलिश कैंडल चूज़ में लेते हैं और फिर उसमें अपन देखते हैं कि ये क्या प्राइस इंडिकेट कर रही है। तो ठीक वैसे ही मैं बियरिश कैंडल के लिए ये वाली कैंडल चूज़ में ले रहा हूँ जो बड़ी सी कैंडल है 1 जुलाई की। तो इसको देखते हैं अपन 1 जुलाई वाली कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है। तो 1 जुलाई वाली कैंडल पर अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो आप यहाँ पे अपर साइड में इसके यहाँ पर ओपनिंग, लो, क्लोजिंग और हाई प्राइस देख सकते हो।
इस वाली कैंडल पे जब मैंने कर्सर रखा तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस आ रही है वो 2574 की आ रही है अपर साइड में। ये ओपन यहाँ पर होता है 2575 के आसपास ओपन होता है। इसका जो हाई लगता है वो 2590 का हाई लगता है। फिर जो लो लगाती है कैंडल वो 2365 की लगाती है और क्लोजिंग इसकी होती है वो 2408 पे होती थी। इससे ये रेड कैंडल और बियरिश कैंडल का मतलब बनने का कि अगर ये ओपनिंग हुई थी 2575 के आसपास हुई थी, फिर इसकी जो क्लोजिंग प्राइस हुई थी वो 2575 के नीचे 2408 के आसपास हुई थी, इसलिए ये कैंडल बियरिश कैंडल बनी और ये रेड कैंडल की तरह क्लोज हुई। ठीक वैसे अगर मैं दूसरी कोई बुलिश कैंडल की अगर बात करूँ इसी स्टॉक के अंदर, तो बुलिश कैंडल के अंदर मैं ये वाली कैंडल ले लेता हूँ जो 1 अगस्त की है। 1 अगस्त की कैंडल में अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनी है। इसकी जो ओपनिंग प्राइस हुई है वो 2519 के आसपास हुई है। यहाँ पर कहीं ओपन होता है 2519 के आसपास। इसका जो लो लगाता है वो 2507 का लो लगा था, हाई लगा था वो 2587 का लगा था और क्लोजिंग इसकी होती है वो 2575 के आसपास होती है। तो इसके अंदर जहाँ पर ओपनिंग हुआ था 2519 के आसपास, उसके अपर जाके क्लोजिंग देता है, इसलिए कैंडल ग्रीन बनती है और ये बुलिश कैंडल की तरह क्लोज होती है। बात करते हैं कितने प्रकार के कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के कैंडलिस्टिक पैटर्न, उनको रीड करने की कोशिश करते हैं और उन सबको समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम 16 पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो हर किसी ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। 6 बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, 6 बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे और 4 नॉर्मल कैंडलिस्टिक पैटर्न जो जरूरी है जानना है आपके, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है वो हैमर कैंडल होता है। हैमर कैंडल आपके सामने ये चार्ट में आप स्क्रीन में देख सकते हो। हैमर कैंडल का नाम में इससे ही समझा जा सकता है कि हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और ये एकदम बॉटम पे किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। इस कैंडल के पैटर्न शॉर्ट बॉडी होती है और लॉन्ग वीक होती है। हैमर कैंडल ये शो करती है कि ओपनिंग होने के बाद पूरे दिन में उसके अंदर सेलिंग प्रेशर, ओपन जहाँ पर होता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर रहता है, लेकिन एंड के अंदर जो बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स उसको ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग साइन दिया जाता है कि किसी भी डाउन ट्रेंड के नीचे मार्केट फिर से बुलिश हो चुका है। एक ग्रीन हैमर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट को इंडिकेट करती है। जो कैंडल होती है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है। यह हैमर कैंडल 3 डे का पैटर्न होता है, जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल ओपनिंग होने के बाद जहाँ तक जाता है वहाँ पर क्लोजिंग करता है। सेकेंड डे के अंदर और डाउन साइड में ओपनिंग होता है और ये जो कैंडल सेकेंड डे की कैंडल इन्वर्टेड हैमर इससे बोला जाता है। जहाँ ओपन होता है मार्केट वहाँ अच्छा खासा बाइंग साइड के अंदर अपर साइड में जाता है, बाइंग प्रेशर रहता है, लेकिन फिर से डे के अंदर सेलिंग भी होती है इसके अंदर। तो फिर क्लोजिंग इसकी जो होती है वो जहाँ ओपन होता है वहाँ से अपर साइड में क्लोजिंग होती है, तो ये बाइंग का प्रेशर इसमें बना रहता है। और अगले नेक्स्ट डे के अंदर ये जहाँ ओपन होता है वहाँ से जहाँ क्लोजिंग करता है वो क्लोजिंग पिछले दिन का जो रेड कैंडल जो बनी थी उसके ऊपर या उसके आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश करता है। इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर और ये डाउन ट्रेंड के नीचे बनता है। डाउन ट्रेंड किसी भी मार्केट डाउन ट्रेंड के बॉटम में बना जाता है और इसकी पोजीशन डायरेक्शन अप साइड की होती है। थर्ड जो पैटर्न होता है वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न होता है। ये 2 कैंडलों का पैटर्न होता है, जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल होती है वो शॉर्ट रेड कैंडल होती है और सेकंड कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल बनती है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। पहली कैंडल शॉर्ट रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल लार्जर ग्रीन कैंडल होती है जो पहली वाली रेड कैंडल को कवर करते हुए पूरे क्लोज कवर करते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग देती है और इसका पोजिशनल डायरेक्शन अपसाइड का होता है और ये एक इस अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। इन दोनों के लो भी एकदम सेम होते हैं। जो पैटर्न है वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोला जाता है, जिसके अंदर पहली जो कैंडल बनती है रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और अगली जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनती है। और उस कैंडल को पियर्सिंग लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पहली वाली रेड कैंडल के हाफ के अपर साइड में अगली अगर कैंडल क्लोज करती है, बुलिश वाली कैंडल होती है वो के ऊपर जाकर क्लोज करती है, तो इसको पियर्सिंग लाइन बोला जाता है। उस हाफ लाइन के ऊपर जाकर क्लोज करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन होता है। ये एक रिवर्सल सिग्नल होता है डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है। ऐसे पैटर्न को पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोला जाता है। नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है। बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल के बीच में एक शॉर्ट बॉडी कैंडल होती है, जिसके अंदर पहली कैंडल शो करती है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद एक शॉर्ट बॉडी कैंडल इनडिसिसिव जैसी बनती है, जहाँ ओपनिंग होती है वहीं के आसपास क्लोज होती है। अगले दिन की कैंडल का जहाँ ओपन होता है और उसका लो, इन दोनों का लो लगभग सेम होते हैं और एक क्लोजिंग अपर साइड में जाके करती है। तो ये बताती है कि बड़ी रेड शार्प रेड कैंडल आने के बाद में एक इनडिसिसिव बीच में मार्केट होल्ड करता है, बायर सेलर के बीच में दोनों के बीच में टग ऑफ वार रहता है, दोनों वहीं के आसपास क्लोज करता है और नेक्स्ट दिन के अंदर ये फिर से बुलिश कैंडल बनाते हुए क्लोज करते हैं। ये पैटर्न भी डाउन ट्रेंड के बॉटम भी शो किया जाता है और ये एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न है और इसकी पोजिशनल डायरेक्शन भी अप साइड की होती है। अगला जो पैटर्न है उसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। 3 वाइट सोल्जर पैटर्न का मतलब होता है कि ये भी एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। मतलब पहली जो कैंडल होती है वो ग्रीन बनती है कैंडल और इसके जो हाई और लो इन कैंडलों के बहुत कम छोटे छोटे हाईस और लोस होते हैं। जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ भर के ऊपर तक जाती है, बंद होती है। अगले दिन की जो कैंडल ओपन होती है वो भी अगर फ्लैट ओपन होती है और उसके पहले वाली कैंडल अपर साइड में जाकर क्लोजिंग करती है। वैसे थर्ड डे भी
जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ से पहले वाले डे से अपर साइड में जाके क्लोजिंग करती है और ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजिशनल बुलिश साइन होता है और इसकी पोजिशनल डायरेक्शन भी अपसाइड की होती है। इस टाइप के लगातार 3 कैंडल जो एक के ऊपर एक लगातार 3 दिन तक बनते हैं उसको वाइट सोल्जर्स पैटर्न भी बोला जाता है। 6 बियरिश पैटर्न्स के बारे में बात करें तो इसमें पहला बियरिश पैटर्न है वो हैंगिंग मैन बोला जाता है। हैंगिंग मैन पैटर्न आप देख सकते हो जैसे ग्रीन हैमर कैंडल होती है वैसे ये रेड हैमर कैंडल है। ग्रीन हैमर कैंडल बॉटम पे बनती है डाउन ट्रेंड कर, वैसे ही हैंगिंग मैन पैटर्न किसी अप ट्रेंड के आने के बाद ऊपर टॉप पर बनती है। इस कैंडल का मतलब ये होता है जहाँ पर ये ओपन होता है, ओपनिंग होने के बाद अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर रहता है मार्केट के अंदर, फिर बायर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स उसको अच्छा खासा फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड के अंदर ये क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे देती है और सेलिंग प्रेशर के साथ में बंद होती है। तो इस टाइप के पैटर्न हैंगिंग मैन बोला जाता है और ये हैंगिंग मैन आने वाले टाइम आगे जो पोजिशनल इसकी डायरेक्शन होती है वो डाउन साइड की होती है और सेलिंग प्रेशर के साथ बंद होता है। आने वाले टाइम में इसके अंदर बियरिश डायरेक्शन के अंदर ये डाउन साइड का ट्रेंड शो करती है। और बियरिश पैटर्न है वो शूटिंग स्टार कैंडल बोला जाता है और ये इन्वर्टेड हैमर की अपोजिट होती है। जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है वैसे ये भी रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी कहते हैं, उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये भी मार्केट के टॉप में बनती है, अप ट्रेंड आने के बाद उसके टॉप में बनती है। इस कैंडल का मतलब होता है कि जहाँ पर ये ओपन होती है वहाँ से अच्छा खासा अपसाइड में जाती है, बाइंग में अपर वीक हाई बनाती है और वापस से वहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्टिव होता है, सेलिंग और जहाँ से ओपनिंग होती है उसके नीचे आके क्लोजिंग करती है और इसकी एकदम पूरी पैक कैंडल बनती है, ओपनिंग टू क्लोजिंग टू बॉडी इसकी पूरी पैक होती है। और ये पैटर्न बहुत ही शूटिंग स्टार का मतलब उसका नाम में छिपा होता है, शूटिंग मतलब शूट मतलब हेवी बियरिश कैंडल हेवी सेलिंग प्रेशर के साथ बनती है और इसकी पोजिशनल डायरेक्शन आने वाले टाइम में डाउन साइड की रहती है और ये बियरिश का ट्रेंड शो करती है। अगला जो पैटर्न बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न होता है। बियरिश एंगल्फिंग 2 कैंडलों का पैटर्न होता है। पहली बुलिश कैंडल बनती है, पहली ग्रीन कैंडल बनती है और सेकंड जो कैंडल बनती है उस बुलिश वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर करते हुए उसको क्लोज करते हुए बंद होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद जो पहली वाली बुलिश कैंडल थी उसके ओपनिंग साइड के भी नीचे आके क्लोजिंग करती है, उस पूरी कैंडल क्लोज करके कवर करते हुए क्लोजिंग करती है। इस टाइप के बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है और इसकी डायरेक्शन डाउन साइड में होती है और इसी बियरिश ट्रेंड आने वाले टाइम में शो करती है। जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बॉटम में किसी भी अप डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है और उसका बुलिश साइन देता है, वैसे ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। इवनिंग स्टार किसी अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। पहली कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, सेकंड कैंडल होती है वो इंडिसिसिव होती है जो जिसके अंदर बाइंग और सेलर के बीच में टग ऑफ वार रहता है, दोनों में जहाँ पर ओपनिंग होता है वहीं पर क्लोज होता है। और अगली जो कैंडल होती है वो रेड कैंडल बनती है और पहली वाली कैंडल के आसपास जो ओपनिंग होता है वहीं पर क्लोज करती है या फिर उसके नीचे क्लोज करती है। इस टाइप के पैटर्न को इवनिंग स्टार पैटर्न बोला जाता है और ये इवनिंग स्टार की पोजिशनल डायरेक्शन होती है डाउन साइड की होती है और ये बियरिश ट्रेंड शो करता है। पैटर्न होता है वो 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बोला जाता है। जैसे 3 ब्लैक शोल्जर्स होते हैं वैसे 3 ब्लैक क्रॉस होते हैं। इसके अंदर पहली रेड कैंडल बनती है और अगले लगातार 3 दिन तक 3 कैंडल बनती हैं। वो एक हर कैंडल पहले वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग करती है। जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग होता है उसके नीचे क्लोजिंग करता है, अगले दिन फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग करता है और थर्ड डे के अंदर ओपनिंग हुआ उसके नीचे क्लोजिंग करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड शो करता है कैंडल और इसकी पोजीशन डायरेक्शन डाउन साइड की होती है और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश साइन शो करते हैं। इंडिसिसिव कैंडल के बारे में तो जिसमें पहली कैंडल है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है जहाँ पर ओपनिंग होती है वहीं पर ही उसकी क्लोजिंग होती है, उसमें ज़्यादा कोई बॉडी बड़ी नहीं होती है। जहाँ पर ओपन होता है वहाँ हाई लो दोनों बराबर होता है और जहाँ ओपनिंग होती है वहीं पर ही क्लोजिंग होती है। इस टाइप की कैंडल्स को डोजी कैंडल बोला जाता है। डोजी कैंडल का मतलब होता है अगर वो बॉटम पे बनती है जैसे इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार इस टाइप कैंडल अगर टॉप पे बनती है डोजी कैंडल तो वो किसी अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो वहाँ से बियरिश साइन का शो करता है। और जैसे कि किसी बॉटम डाउन ट्रेंड के हुआ है फिर वहाँ डोजी बनती है तो वहाँ उसका सीधा रिवर्स हो सकता है, वहाँ से इन्वर्स हो सकता है मार्केट, तो वहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी स्टॉक में जाके अपन देखते हैं कि इसमें डोजी का मतलब क्या होता है तो मैं रिलायंस का चार्ट खोला, रिलायंस के चार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है। अगर तो यहाँ बॉटम पे आप ये 2 डोजी कैंडल दे सकते हो 27 जुलाई वाली और 26 जुलाई वाली। और ये ट्रेंड अगर आप देखोगे ये बियरिश ट्रेंड आने के बाद ये 2 डोजी कैंडल बनती है तो बननी है। और डोजी कैंडल का मतलब होता है यहाँ से अगर बॉटम पे बना है तो वो रिवर्स होगा तो यहाँ से आप फिर से अप साइड में अप साइड ट्रेंड देख सकते हो। ठीक वैसे ही अभी जो लास्ट जो डोजी कैंडल जो बने वो यहाँ पे टॉप पे रिलायंस के चार्ट के अंदर यहाँ पर बने 19 और 17 और 18 अगस्त के आसपास की जो 2 कैंडल इसमें बनी है। और ये अप ट्रेंड आने के बाद में वापस फिर से डोजी यहाँ से अप ट्रेंड आने के बाद में ये डोजी कैंडल बना है तो यहाँ से फिर से ये बियरिश शार्प साइन देखने को मिल सकता है। डोजी का मतलब इतना ही होता है। तो इस टाइप की कैंडल्स को डोजी कैंडल बोला जाता है। डोजी अगर टॉप पे बनी है और बॉटम पे बनी है तो वहाँ से रिवर्स होना मार्केट का, वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ये अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगली जो कैंडल होती है वो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है। ये भी एक तरह की इंडिसिसिव कैंडल होती है जहाँ पर ओपनिंग होती है वहीं के आसपास क्लोजिंग की जाती है। ये भी एक तरह की डोजी कैंडल होती है। इसको स्पिनिंग टॉप इसलिए बोला जाता है कि पहली कैंडल ग्रीन बनती है दूसरी कैंडल रेड बनती है। तो ये अगर मार्केट के टॉप में बनती है तो रिवर्स हो सकता है मार्केट, और मार्केट के बॉटम में किसी चार्ट के ट्रेंड में अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो ये वहाँ से बियरिश हो सकता है। और डाउन ट्रेंड के अगर बॉटम में बनती है तो वहाँ से ये अप साइड में बुलिश हो सकता है।
अगला जो पैटर्न है फॉलोइंग 3 मेथड्स बोला जाता है और इसको फ्लैग एंड पोल भी बोला जाता है, जिसके अंदर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद 3 कैंडल बनती है जो पहली वाली रेड कैंडल के अंदर ही रहती है। तीनों पहले वाली रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग करती है और ये इस टाइप की कैंडल बनती है कि ये फ्लैग बनाता है और फिर वापस से यहाँ पे एक पोल जैसा बनता है और इसको जैसे नीचे ब्रेकआउट करता है ये बियरिश ट्रेंड शो करती है। 3 फॉलिंग मेथड वाली कैंडल होती है वो बियरिश ट्रेंड शो करती है। एक बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद से 3 ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन जो 3 ग्रीन कैंडल बनती है वो पहली वाली कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग करती है। फिर अगला जो कैंडल बनती है इसको ब्रेकआउट करते हैं और नीचे डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है। तो इस टाइप की कैंडल को भी एक तरह की बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है। जो पैटर्न होता है वो राइजिंग 3 मेथड्स वाला पैटर्न होता है। राइजिंग 3 मेथड मतलब एक कोई बुलिश कैंडल बनी उसके बाद 3 कैंडल बनती है और 3 कैंडल उस बुलिश कैंडल की ओपनिंग होती है उसके ऊपर ही रहती है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती है। और अगली कैंडल जैसे ही इस 3 कैंडलों के ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ये अपर साइड में जाता है। इसको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बना जाता है। इसको ये फ्लैग कहते हैं और इसको पोल कहते हैं। जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल उल्टा इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बोला जाता है। इस टाइप के पैटर्न को बुलिश पैटर्न बोला जाता है, इसको भी बुलिश पैटर्न कहते हैं। तो इस तरीके से कई रियलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो मैंने मैक्सिमम आपको और भी कई सारे होते हैं लेकिन मैंने आपको वो के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बताया जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इससे आप बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब यही होता है कि हम किसी भी कैंडल्स को कैसे रीड करें, कैसे प्राइस एक्शन को पकड़ें। हमें ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर नहीं करनी है, हमें ट्रेडिंग करनी है वो प्राइस एक्शन के थ्रू करनी है। प्राइस एक्शन पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिर्फ हमें प्राइस रीड कैसे करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या चार्ट्स के अंदर क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करने के लिए हमें कैंडलस्टिक जानना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और जो भी कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।